स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 9-10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान यानी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा यानी कि आज का जो पहला क्लास है और जिसमें हम थ्योरी के माध्यम से उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है शरीर के अंगों की पहचान, जिसमें हम लोग शरीर रचना विज्ञान, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो शरीर रचना विज्ञान, यानी कि शरीर रचना विज्ञान क्या है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शरीर की संरचनाओं और अन्य विभिन्न अंगों के संबंध सहित व्यवहारों के विज्ञान को शरीर रचना विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इन संरचनाओं के ज्ञान के लिए शरीर के कार्यों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर रचना विज्ञान का विषय सकल शरीर रचना विज्ञान और सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान में उप विभाजित किया गया है। सकल शरीर रचना विज्ञान उन संरचनाओं का अध्ययन है जो खुली आंखों से किसी सहायता के बिना देख सकती है। सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान ऊतक विज्ञान, ऊतकों के अध्ययन और कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं के अध्ययन सहित एक सूक्ष्म स्तर पर संरचनाओं का अध्ययन है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? तो शरीर के सामान्य कार्यों को स्पष्ट करने के लिए एकल इकाई के रूप में विभिन्न अंगों के मिलकर कार्य करने और प्रणालियों के कार्य के तरीके बताने के विज्ञान को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान सामान्य मानव या मानव ऊतकों या अंगों के आंतरिक भौतिक और जैविक रासायनिक कार्यों का विज्ञान है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन के निकट संबंधित क्षेत्र है। शरीर रचना विज्ञान संरचना का अध्ययन और शरीर क्रिया विज्ञान कार्य का अध्ययन। रोगावस्था में शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन में किस प्रकार बदलाव आता है, इसका अध्ययन विकृति शरीर क्रिया विज्ञान अथवा पैथोलॉजिकल कहलाता है। अब हम बात कर लेंगे शरीर रचना विज्ञान में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ऊतक विज्ञान से हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान के तहत में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है शरीर से संबंधित। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम प्रत्येक दिन आप लोग के लिए हेल्थ केयर से संबंधित जो भी आप लोग का क्लास 9-10 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का थ्योरिकल क्लास और प्लस MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं मांसपेशी विज्ञान के बारे में। तो मांसपेशी, जिससे मांसपेशियों का अध्ययन होता है। अस्थि विज्ञान में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। संधि विज्ञान में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका विज्ञान में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है और आंत विज्ञान में आंत के अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये उनसे जुड़े विषय है। अब हम लोग देखेंगे कि संरचनात्मक शब्दावली के अक्सर शरीर रचनाओं के सापेक्ष स्थान को प्रकट करने के लिए चुना जाता है और मानव शरीर रचना को इस प्रकार निम्नलिखित अनुसार वर्णित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मीडियन लाइन कहा गया। जैसे मीडियन लाइन, तो मीडियन लाइन क्या है? सेंट्रल प्लेन जो दो हिस्सों अर्थात दाएं और बाएं में शरीर को विभाजित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन लाइन कहते हैं। मीडियल क्या है? तो मीडियल क्या होता है? मध्यिका रेखा के नज़दीक होता है। लेटरल क्या होता है? ये मध्यिका रेखा से दूर होता है। वहीं बात कर लेते हैं एंटीरियर क्या है? तो शरीर के सामने के सतह की ओर, यह वेंट्रल उदार भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर के बारे में। तो पोस्टीरियर जो है शरीर के पीछे की सतह की ओर, या ड्रोसल पृष्ठीय भी कहा जाता है। सुपीरियर क्या होता है? तो ये सिर के नज़दीक है, या क्रेनियल यानी कपाल भी इसे कहा जाता है। इंफीरियर किसे कहा जाता है? तो पैर के नज़दीक है, या कॉडल यानी कि दुम भी कहा जाता है इसे। वहीं बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल क्या होता है? वो स्थिति जो शरीर के कंधे से करीब होते हैं उसे हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल क्या है? तो स्थिति जो शरीर के कंधे से आगे है। वहीं बात कर लेते हैं सुपरफिशियल के बारे में। तो त्वचा और सतह के नज़दीक। डीप क्या होता है? तो त्वचा और सतह से गहरा होता है। तो ये सब जानकारी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग सामान्य गतियाँ पढ़ेंगे, यानी कि समान गति। तो देखिए समान गति में क्या पढ़ना है कि शरीर के प्रत्येक भाग आपस में और शरीर के प्लेन के संबंध में गति करते हैं और इन आवागमनों को नियमानुसार समान रूप में वर्णित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बल के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लेक्सियन यानी कि आवागमन शरीर में, जिसमें शरीर के हिस्सों के बीच कोण कम हो जाता है। विस्तार आवागमन
जिसमें शरीर के हिस्सों के बीच कोण बढ़ जाता है। गति की हानि यानी जो शरीर या अंग के मध्य रेखा के से एक संरचना से दूर खींचती है। गति का अभिवर्तन, इसमें क्या होता है, जो शरीर या अंग के मध्य रेखा की दिशा में एक संरचना को खींचती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव शरीर के विभिन्न स्तरों में संगठित किया जाता है। तो मानव शरीर को जो होता है विभिन्न स्तरों में संगठित किया जाता है, जो बहुत छोटे और बुनियादी स्तर पर सुचारू होते हैं और संपूर्ण शरीर संरचना के लिए एक साथ कार्य करते हैं, जिनके विभिन्न हिस्से एक तालमेल में कार्य करते हैं। इसे बुनियादी से लेकर बहुत जटिल कार्य तक के लिए सीढ़ी के एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। सरलतम स्तर पर शरीर परमाणु से मिलकर बना होता है। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। तो आप लोग को पहले से भी पता है कि शरीर की संरचना की बुनियादी इकाई कोशिका है और यह एक दीवार के एक ईंट की तरह है। सभी कोशिकाओं को जीने और कार्य करने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं भोजन और ऑक्सीजन के उपयोग या उपापचय के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है। कोशिका में कोशिका झिल्ली शामिल है, जो इसका बाहरी कवर है। यह कोशिका को बनाए रखता है और यह अपने आकार को स्थित रखने में मदद करता है। साथ ही नाभिक नियंत्रण केंद्र, नाभिक जो है हमारा नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिकाओं के गतिविधियों को निर्देश देता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य नाभिक को चारों ओर से घेरे होता है, निलंबित होता है। वहीं बात कर लेते हैं अंगिकाएं, ऐसी संरचना है जो साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य में निलंबित होता है। प्रोटोप्लाज्मा सभी संरचनाओं, पदार्थ और कोशिका के अंदर पानी को दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका का कार्य। तो कोशिका का विभिन्न कार्य है, जैसे हम बात कर लेते हैं वसन। ये क्या करता है? सभी कोशिकाओं को भोजन के उपापचय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्रहण करने और आत्मसात करना। तो कोशिकाएं अपनी संरचना के लिए आसपास के तरह तरह के पदार्थ से रसायनों का चयन करने में सक्षम होता है। बात कर लेते हैं वृद्धि और मरम्मत के बारे में। तो कोशिकाएं नए साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य का संश्लेषण कर सकती है ताकि वे वृद्धि और टूटे हुए बाहरी हिस्सों की मरम्मत कर सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी का पार्ट्स वगैरह दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सभी यहाँ पे बारीकी से बताया गया है। कोशिका झिल्ली हो गया ये यहाँ पे देखिए, और इसको दर्शाया गया है। आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करिए। एक सामान्य मानव कोशिका है ये। वहीं उत्सर्जन का क्या कार्य होता है? तो अपशिष्ट जो होते हैं, अपशिष्ट हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ऊतकों में निकालते हैं और जिन्हें अंगों के माध्यम से रक्त द्वारा ले जाया जाता है। चिड़चिड़ापन और गतिविधि। कोशिकाएं उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए सिकुड़ने या आराम करने से एक मांसपेशी में उत्तेजना का कारण बनता है। चयापचय क्या होता है? तो कोशिकाएं ईंधन के रूप में भोजन को तोड़ने और उपयोग करने में सक्षम है। प्रजनन क्या होता है? तो कोशिकाएं सरल विभाजन द्वारा प्रजनन करती है, किंतु कुछ कोशिकाओं को एक बार नष्ट कर देने पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं। इसी तरह से अब हम टिश्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऊतक। तो ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, यानी ऊतक समान कोशिकाओं के समूह है जो एक समान कार्य करते हैं। मानव शरीर में ऊतकों की 4 श्रेणियां हैं: उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशियां। आप लोग देख सकते हैं उपकला का क्या कार्य? संरक्षण करना। उदाहरण क्या है? त्वचा। इसी तरह से संयोजी का क्या कार्य है? तो संयोजन करना होता है, और उदाहरण क्या है इसका? तो हड्डी। मांसपेशी का काम क्या होता है? आवागमन, और इनका उदाहरण क्या है? कंकाल। इसी तरह से तंत्रिका का बात कर लेते हैं। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है? संचार करना, और इसका उदाहरण क्या है? मस्तिष्क। अब सभी के बारे में यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। उपकला ऊतक। इस ऊतक में सिर की सतहों और लाइनों में इसकी कैविटी को शामिल किया जाता है। कुछ विशेष प्रकारों से ग्रंथियाँ बनती है। उपकला ऊतक के कार्यों में शामिल है, जैसे संरक्षण, अवशोषण, स्राव, उत्सर्जन, सतही परिवर्तन, संवेदी जानकारी। दूसरा है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यह ऊतक एक साथ शरीर के अन्य ऊतकों को जोड़ता है।
शरीर का संयोजन और अंतर्निहित अंगों की रक्षा करता है। कुछ मुख्य इस प्रकार है, जैसे साधारण संयोजी ऊतक, तो ये क्या करता है, ऊतक और कोलेजन यानी सिर्फ त्वचा के नीचे पाया जाता है। वास ऊतक वास का भंडार करता है। कार्टिलेज क्या होता है, जोड़ों की रक्षा करता है और कोमल ऊतकों का समर्थन करता है। तो आज का क्लास हमारा यहाँ संयोजी ऊतक में ही समाप्त हो जाता है। कल फिर से हम आप लोग के लिए इसके आगे आने की जो बचे हुए हैं उनको भी हल करेंगे। इसके बाद आप लोग के लिए प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। यह क्लास आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है और साथ ही 2025 का जो एग्ज़ाम होगा हेल्थ केयर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।